हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से डीएफ ने ये क्वेश्चन किया था कि हमारे डीएम इतना झूठ क्यों बोलते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और विशेषकर डीएफ को ये वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत है कि आपके डीएम झूठ बोलते क्यों हैं। क्योंकि इस जर्नी में डीएम के दो चेहरे होते हैं, 3D में अलग और 5D में अलग। 5D का चेहरा सच्चा है, जो 5D में आपसे कनेक्ट रहता है, आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, इस जर्नी में आगे बढ़ाने की आपको कोशिश करता है। लेकिन जो 3D का डीएम है वो आपको हर्ट करेगा, ट्रिगर करेगा, रन करेगा, थर्ड पार्टी में भागेगा, आपसे झूठ बोलेगा। डीएम के झूठ बोलने के पीछे क्या कारण है? जब रनर चेजर का गेम चलता है तो डीएम लगातार भागते रहते हैं थर्ड पार्टी के पीछे, और उस वक्त वो अपनी बातें आपको कभी भी नहीं बताएंगे। वो लगातार थर्ड पार्टी में भागते रहते हैं। जब आप उनसे पूछेंगे तो वो बातों को छिपाएंगे या झूठ भी बोलेंगे। डीएम बहुत एंटिटी होती है और उनको पता चल जाता है कि डीएम झूठ बोल रहे हैं, पर झूठ बोलने का कारण ये भी है कि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है और इसी वजह से वो अपने मन की बातों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। दूसरी बात कि जब वो कार्मिक अकाउंट में लिप्त रहते हैं उस वक्त वो आपसे अपनी बातें छिपाएंगे। मैं हमेशा अपने वीडियो में अपने डीएफ से यही कहती हूँ कि एक मैरिड डीएम से कभी भी डील ना करें, क्योंकि वो हमेशा माइंड गेम खेलता है। क्योंकि एक और वो अपना कार्मिक अकाउंट रखता है और दूसरी ओर उसे डीएफ की भी एनर्जी चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या निर्णय करते हैं, क्योंकि कुछ डीएफ जो डिज़ायर में है, डीएम उनकी ज़रूरत बने हुए हैं, वो उनको एनर्जी देने चली जाती है। डीएम जब आते हैं तो अपने आप को इस तरह पेश करते हैं जैसे वो बेचारे हैं। सहानुभूति चाहिए उनको, उनको अपनी डीएफ की एनर्जी चाहिए, हीलिंग चाहिए, और इसके लिए वो माइंड गेम खेलना शुरू करते हैं। इसी बात को आपको समझना है कि सामने वाला कैसे माइंड गेम खेल रहा है। क्योंकि जो डीएम ऑलरेडी अपने कार्मिक अकाउंट में हैं, जिनके परिवार हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, वो आकर डीएफ से यही कहते हैं कि मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, मेरी पत्नी के साथ वाद विवाद चल रहे हैं, हम एक ही घर पे रहकर अलग अलग रहते हैं, कुछ समय के बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। अब यहाँ से डीएफ खुश हो जाती है। उसको यही लगता है कि अब हमारे रियूनियन का समय आ गया, अब कार्मिक पूरी तरह से चला जाएगा और हम एक हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है आपकी, कि आप समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला तो आपसे हीलिंग लेना चाहता है, आपकी एनर्जी लेना चाहता है, अपने कार्मिक अकाउंट को सही करना चाहता है। क्योंकि जब तक वो 3D में अवेकन नहीं है तब तक वो माइंड गेम खेलता रहेगा और उसे आप नहीं समझ पाते, क्योंकि आप खुद ही डिजायर में होते हैं। डीएम खुद ही आपकी जरूरत बने हुए हैं, इसीलिए आप उनके इस माइंड गेम को समझ ही नहीं पाते। अब यहाँ पर जो माइंड गेम डीएम खेल रहे हैं उसे डीएफ नहीं समझ पाती और उनको यही लगता है कि हमारा रियूनियन हो गया। अब वो अपने डीएम को संभाल रही है, उसकी केयर कर रही है, उसे प्यार दे रही है, उसको हीलिंग दे रही है। इससे डीएम को एनर्जी मिलनी फिर से शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो आपसे कटने लगेंगे। आप उनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन उसका वो जवाब नहीं देंगे। आप हर्ट पे हर्ट होते रहेंगे। आपको फिर से वही डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली स्थिति महसूस होने लगेगी।
कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डीएम एक बार फिर से आपको इग्नोर कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो आए थे अपने आप को हील करने के लिए और उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया। आप हद से ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से फंस गई। आपको समझ में ही नहीं आया कि सामने वाला क्या गेम खेल रहा था। आपने अपनी एनर्जी दे दी। चाहे कितने ही समय से आपने साधना करके तपस्या करके अगर एनर्जी गेन की थी तो वो भी जीरो हो जाती है और सामने वाला आपकी एनर्जी ले जाता है और अपने कार्मिक अकाउंट को बिल्कुल ठीक कर लेता है। फिर कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उन्होंने, चाहे वो उनकी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ हो या उनका परिवार हो, उनके साथ वो अपना फोटो डालता है डीपी में, स्टेटस में, खुशी खुशी। आप उसे देखकर शॉक्ड हो जाएंगे। बहुत से डीएफ के साथ ऐसा हो रहा है। फिर आपको यही लगेगा कि मेरे डीएम ने तो मुझसे यही कहा था कि मेरा कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी पत्नी मेरे साथ रहती नहीं है। फिर इस तरह की चीज़ें कैसे दिखाई दे रही है? वास्तव में जब आपने उनको एनर्जी दी तो उन्होंने अपने कार्मिक अकाउंट को सही कर लिया। वो आपके पास एनर्जी लेने के लिए ही आए थे ताकि अपने कार्मिक अकाउंट को सही कर सके। और यहां पर आप ठगे हुए से महसूस करते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी अलग गई और दूसरा कि आप हर्ट पे हर्ट हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप बैलेंस है तो उनको उनके कार्मिक अकाउंट के साथ देखकर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये उम्मीद बांध रखी थी कि वो अपने कार्मिक अकाउंट को छोड़कर मेरे साथ आएंगे, मुझे कमिटमेंट देंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो फिर यहां पर आप बुरी तरह से हर्ट होंगे। बहुत तकलीफ होगी यहां पर, क्योंकि वही स्थिति एक बार फिर से आ जाएगी जब पहली बार डीएम आपको छोड़कर कार्मिक अकाउंट में गए थे और अब दोबारा फिर से वही हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत से डीएफ का ये क्वेश्चन होगा कि उनके डीएफ ने जो पहले अपने कार्मिक अकाउंट के बारे में बताया कि उनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, क्या ये झूठ था? वास्तव में ये आधा सच और आधा झूठ होता है। यानी कि होता ये है कि जब डीएम की फैमिली लाइफ सही न चल रही हो, उनकी गर्लफ्रेंड के साथ या उनकी वाइफ के साथ उनका झगड़ा हो रहा हो, वाद विवाद हो रहा हो, मन मुटाव चल रहा हो या उनका रिश्ता टूटने वाला हो, उनके बच्चे भाग रहे हैं, उनकी पत्नी भाग रही है, तो उनका सबसे बड़ा एम यही होता है कि वो अपने कार्मिक अकाउंट को बचाए, क्योंकि उनके लिए प्रथम प्राथमिकता उनका कार्मिक अकाउंट ही होता है। अब वो अपने घर परिवार को बचाने की भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब वो ठीक नहीं हो पाता तो उनको याद आता है डीएफ की, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम होता है कि डीएफ से ही उनको एनर्जी मिल सकती है। यहाँ पर एक ऐसा डीएम जो 3D में अवेकन नहीं है, वो हमेशा माइंड गेम ही खेलेगा। यानी कि अगर वो वापस लौटता भी है तो वो एनर्जी के लिए ही आएगा, और जब वो डीएफ के पास आता है तो अपने कार्मिक अकाउंट के साथ आता है। लेकिन उसकी चाह यही होती है कि कैसे भी करके मैं अपने रिश्ते नातों को सुधार लूं, संवार लूं, और इसी वजह से वो अपनी डीएफ को मैनिपुलेट करते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे परिवार में मेरे लोगों के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, मैं तन्हा हूं, मेरी पत्नी भी मुझे नहीं समझती। ऐसी बातें सुनकर डीएफ, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, दिल से सोचती है, डीएम के लिए प्यार उमड़ पड़ता है और यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि डीएम क्या माइंड गेम खेल रहे हैं, क्योंकि डीएम तो आधे जागे हुए हैं, 3D में वो अवेकन है ही नहीं, इसलिए वो माइंड गेम खेलेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता। आप उन्हें संभाल रहे हैं, आप उनको हीलिंग दे रहे हैं, अब यहाँ से उनको एनर्जी मिल जाती है और वो
अपने कार्मिक अकाउंट में वापस लौट जाते हैं, क्योंकि जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो अपने रिश्तों नातों को बिल्कुल सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर डीएफ ठगी जाती है कि वो ये देख रही हैं कि डीएम अपने कार्मिक अकाउंट में चले गए हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना खुश हूँ, और आप एक बार फिर से ट्रिगर हो गए, यानी कि वही पहले वाली स्थिति फिर से आ गई। तो फिर यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपने खुद पर कितना काम किया था, कितना अपने आप को हील किया था, बैलेंस किया था। क्योंकि अगर आप अवेयरनेस में होती तो आप ये जान पाती कि सामने वाला क्या माइंड गेम खेल रहा है। लेकिन अगर आप खुद ही डिज़ायर में हैं तो सामने वाला भी डिज़ायर में ही आएगा और आपको ठग के चला जाएगा। तो आज यही स्थिति है बहुत सी डीएफ की, क्योंकि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि दो नाव पे सवार नहीं हुआ जाता। अगर आप ये सोचते हैं कि एक ऐसा डीएम जो कार्मिक अकाउंट के साथ है आपका साथ देगा, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अधिकांश डीएम जो कार्मिक अकाउंट के साथ हैं वो आपको सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं, आपकी एनर्जी लेने के लिए आपसे झूठी बातें कहते हैं कि वो अपने परिवार में दुखी है, परेशान है, सिंपैथी लेने के लिए। और आप यहाँ पर उनकी इन बातों को समझ ही नहीं पाती। इसीलिए अपने आप को अपने अंदर इतना बैलेंस करने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा कंप्लीट करने की ज़रूरत है कि आपको समझ में आ सके कि अगर आपके डीएम किसी प्रकार का माइंड गेम खेल भी रहे हैं तो आप ये जान जाए कि वो कब सच बोल रहा है और कब झूठ। अगर वो झूठ भी बोल रहा है तो आप उनकी बातों को पकड़ लेंगे। आप कभी भी एनर्जी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। एनर्जी वही देगा जो खुद डिज़ायर में होगा, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी जाल में फंसता कब है? जब वो डिज़ायर में होता है, किसी उम्मीद में होता है, किसी आशा में होता है। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो दुख और तकलीफ भी आपको ही होता है। तो इसीलिए ये जर्नी जो डिज़ायर से ऊपर उठने की जर्नी है, और इस प्रकार की बातें जो आपकी ज़िंदगी में होती है वो एक प्रकार से डिवाइन टेस्ट ही है। डिवाइन आपको ये देख रहे हैं कि आपने खुद पर कितना काम किया है, कि जब आपके डीएम की शादी करवा दी जाती है, वो चले गए, अब आप खुद पर काम करके अपने आप को कितना कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन वही डीएम जब वापस आ रहा है, अपने कार्मिक अकाउंट के साथ आ रहा है, और उसके बाद फिर से आप उनके साथ इन्वॉल्व हो रही है और पहले वाला रोमांस फिर से शुरू हो गया, तो फिर आपकी साधना का अर्थ क्या रह गया? तो यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि डीएफ अगर ठगी जाती है तो भी अपने डिज़ायर की वजह से ही, क्योंकि इस जर्नी में डिवाइन आपको तब तक टेस्ट करते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से रियल फॉर्म में ना आ जाए, अपने ऊपर काम करके पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। क्योंकि जब तक आप आधे अधूरे जागृत हैं तब तक आपके सामने ऐसा ही डीएम आएगा जो आधा अधूरा जागृत होगा, और आधा अधूरा जागृत डीएम सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। वो हमेशा आपको मैनिपुलेट करने के लिए आता है, आपसे एनर्जी और हीलिंग लेने के लिए आता है, अपना कार्मिक अकाउंट सही करने के लिए आता है, और आपको हर्ट करके ट्रिगर करके चला जाता है। और ये आपके लिए एक लेसन है कि आपने खुद पर पूरा काम किया ही नहीं था, इसलिए आप ठगे गए। इस बात को आपको समझना है कि जब आप अपनी तपस्या में, अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि मैंने अपने आप पर बहुत काम किया, अब मैंने अपने सारे वुंड्स, डार्कनेस उसे मैंने क्लियर कर लिए, अब मैं एक सिद्धता की स्थिति में पहुंच रही हूँ, अब मुझे कोई भी डावाडोल नहीं कर सकता, वहाँ पर आपको ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई आएगा, और इसके लिए आपके डीएम को ही भेजा जाता है, क्योंकि वो एक माध्यम है। क्योंकि अगर आपको कोई आईना दिखा सकता है तो वो है आपका डीएम, और यही वो स्तर है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा फिसल सकते हैं, क्योंकि आपका डीएम
आपके सामने जब आएगा तो आपके छुपे हुए दबे हुए अरमानों को जिंदा कर देगा। अगर आपके अंदर डिजायर है, लस्ट है, आपने उसको दबा लिया है, तो वो उसे बाहर कर देगा। क्योंकि डीएम का काम यही होता है कि वो आपके अंदर की इन बातों को बाहर निकालते हैं और खुद भाग जाते हैं। उसके बाद आप बेचैन हो जाते हैं, आप उनको ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते और वो आपको इग्नोर पे इग्नोर करते रहते हैं। तो यहां पर फिर से वही रनर चेजर का गेम शुरू हो जाता है। यानी कि जब तक आप पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये गेम चलता रहेगा। डीएम आएगा, आपको ट्रिगर करेगा, चला जाएगा। एक एक करके आपके उन सारे इश्यूज पर वो ट्रिगर करेगा जब तक आप उन्हें क्लियर ना कर ले। तो ये जर्नी ऐसी ही जर्नी है कि आपको अपने भीतर जाकर देखना है कि आपको कहां कहां पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि डीएम आपकी ही आत्मा है और वो आपको तब तक आईना दिखाएगा जब तक आप खुद एक बेस्ट वर्जन ना बन जाए। और जिस दिन आप पूर्ण रूप से हील हो गए, बैलेंस हो गए, कंप्लीट हो गए, अपने उद्देश्य से जुड़ गए, उस पर काम करने लगे, आपने अपना पूरा जीवन डिवाइन को समर्पण कर दिया, मानवता को समर्पण कर दिया, आप श्रद्धा भाव से अनकंडीशनल लव में रहकर चल रहे हैं, तब एक ऐसा डीएम आता है जो पूरी तरह से जागृत होता है। क्योंकि उस वक्त आपके मन में कोई डिजायर नहीं होता, तो जो आपके सामने डीएम आएगा उसके मन में भी डिजायर नहीं होगा। आप दोनों ही एक जागृत आत्मा बन चुके होंगे। यहां पर कोई रनर चेजर वाला गेम नहीं होगा, कोई किसी को ट्रिगर नहीं करेगा, कोई किसी को ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये एक वो स्थिति है जब आपने खुद पर काम किया है और अपने आप को कंप्लीट किया है, तब डीएम भी पूरी तरह से अवेकन होकर आते हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।